आज हम इस वीडियो में आप लोगों को निबंध लिखना बताएंगे और जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांस हैं उस निबंध की बात करेंगे। जैसे देखिएगा, बेरोजगारी यानी बेरोजगारी एक समस्या, इस निबंध के आने के ज़्यादा चांस रहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो हम आप लोगों को इस वीडियो में बेरोजगारी एक समस्या है, इस पर निबंध बताएंगे कि कैसे लिखें। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। देखिएगा, बेरोजगारी का अर्थ है कि काम करने की योग्यता। बेरोजगारी का अर्थ है काम करने की योग्यता। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने हर क्षेत्र में उन्नति की है। आज़ादी प्राप्त करने के बाद भारत ने हर क्षेत्र में उन्नति की है। विज्ञान के क्षेत्र में तो भारत ने आकाश की ऊंचाइयों को छू लिया है। स्त्रियों ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उत्थान में योगदान दिया। फिर भी भारत उतनी प्रगति नहीं कर सका जितनी होनी चाहिए। एक गरीब देश की मोहर इस पर लगी हुई है, यानी हमारे भारत पर एक गरीब देश की मोहर लगी हुई है। जबकि हमारा भारत जो है सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है, फिर भी इस पर एक गरीब देश की मोहर लगी हुई है। कई समस्याएं इसके प्रगति के मार्ग में खड़ी हैं, यानी उन्नति यानी प्रोग्रेसिंग के रास्ते में कई समस्याएं खड़ी हुई हैं। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर देश की उन्नति के लिए उपाय किए, पर आज की सर्वाधिक विकट समस्या है बेरोजगारी, यानी सबसे ज़्यादा समस्या है बेरोजगारी, यानी लोगों के पास कामकाज नहीं है। समस्या है बेरोजगारी। लोगों को रोजगार देने के प्रयास किए जाते हैं, फिर भी ये समस्या हल नहीं हो पा रही है। लोगों को कामकाज देने के प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी ये हल नहीं हो रही है। अब समस्या के कारण देख लो, यानी ये समस्या उत्पन्न कैसे हुई है। तो ये हमारी हेडिंग है, हेडिंग डालेंगे समस्या के कारण, इसके आगे लिखेंगे बेरोजगारी का प्रमुख कारण है देश की बढ़ती जनसंख्या। यानी बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है, प्रमुख कारण है, वो है देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। तो अब आप इस पर टिप्पणी कर सकते हैं कि हम जनसंख्या रोक दें तो मतलब बेरोजगारी कम होगी कुछ। तो चलिए देखते हैं, हम आपको विस्तार में बताएंगे इसमें। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए देखिए, इसके रहते इस समय पर नियंत्रण पाना बड़ा ही असंभव कार्य लगता है। यानी बढ़ती जनसंख्या के कारण इस मतलब समस्या यानी बेरोजगारी पर नियंत्रण पाना बड़ा ही असंभव कार्य लगता है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से रोजगार के साधन नहीं बढ़ रहे हैं, यानी उस तरह से काम करने का तरीका या रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है। अब देखिए, बेरोजगारी का दूसरा कारण, यानी बेरोजगारी का दूसरा बड़ा कारण। अब देखिए दूसरा बड़ा कारण कौन सा है, देखिएगा, दूषित शिक्षा प्रणाली। अब दूषित शिक्षा देखिए क्या प्रणाली, जो अंग्रेजों की देन है। जो अंग्रेज दूषित शिक्षा यानी गलत तरीके से आज जो भी है शिक्षा प्रणाली जो अंग्रेजों की देन है। लॉर्ड मैकाले वर्तमान शिक्षा प्रणाली जिसकी देन है का ये कथन था।
यानी लॉर्ड मेघालय का कथन था, वर्तमान शिक्षा प्रणाली जिसकी देन है। इसका कथन है, मेरा उद्देश्य इस शिक्षा से केवल यही है कि भारत में अधिक से अधिक क्लर्क पैदा हों, यानी क्लर्क पैदा हों। यानी बेरोजगारी का सबसे बड़ा दूसरा कारण है, यानी भारत में सिर्फ, यानी लॉर्ड मैकाले ने कहा है कि मेरा केवल यही उद्देश्य है, शिक्षा से केवल यही है कि भारत में अधिक से अधिक क्लर्क पैदा हों। आज का नौजवान बाबूगिरी में संतुष्ट होता है। श्रम के प्रति पलायनवादी प्रवृत्ति के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। जब किसान का बेटा कृषि कार्य से, बढ़ई का बेटा लकड़ी से घृणा करेगा तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही, बल्कि घटेगी नहीं। यानी जब किसान का बेटा यानी मिट्टी अपने खेतों से घृणा करने लगा, कृषि कार्य से घृणा करने लगा, और बढ़ई का बेटा लकड़ी से घृणा करने लगेगा, जैसे मान लो अब जब ऐसा किसान और बढ़ई लोग ही करेंगे, यानी जो जो अपनी मतलब काम काज है, जैसे बिजनेस है, उससे ही घृणा करने लगोगे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। गलत औद्योगिक योजनाओं ने जो पंचवर्षीय योजनाओं की देन है। अब देखिएगा, छोटे उद्योगों को बढ़ावा ना देकर बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया, कुटीर उद्योगों का अभाव हो गया और हर ग्रामीण युवक रोजगार की तलाश में शहर की ओर भागता दर दर भटक रहा है। यानी इधर उधर भटक रहा है रोजगार की तलाश में, यानी कामकाज की तलाश में इधर उधर भटक रहा है शहर शहर जाकर। इसी कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब देखिए समस्या के निराकरण के उपाय, यानी इस समस्या को कम कैसे किया जा सकता है, बेरोजगारी को कम कैसे किया जा सकता है। देखिएगा, इस समय समस्या से निपटने के लिए सरकार को सही भूमिका निभानी होगी। यानी सबसे पहले तो समस्या से, यानी बेरोजगारी से निपटने के लिए, इस जो हमारी समस्या है बेरोजगारी, उससे निपटने के लिए सबसे पहले सरकार को सही भूमिका निभानी होगी। जब तक मालिक का हाथ नहीं होगा तो नौकर तो अपने मनमानी चाहे करेगा। तो देखिएगा, केवल नारे लगाकर या योजनाएं बनाकर ही समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि ये भी देखना है कि योजनाएं कार्यान्वित हों, यानी नियमानुसार हों। योजनाएं जो मिले वो नियमानुसार हों। देखिए, पहले सर्वप्रथम शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा, यानी हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार करना होगा सरकार को। और शारीरिक श्रम के प्रति जागरूकता पैदा करनी होगी, शारीरिक श्रम के प्रति जागरूकता पैदा करनी होगी। ये जो है समस्या के निराकरण के उपाय हैं, यानी हम इस समस्या से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। कार्य शक्ति का विकास करके देश के नवयुवकों का आत्मनिर्भर बनाना होगा, यानी कार्य शक्ति का विकास करके नवयुवकों का आत्मनिर्भर बनाना होगा। भारत की आबादी को कम करने के लिए हर नागरिक को कटिबद्ध होना होगा, वरना सरकार की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी और सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। ये तो आपको 110% फॉलो करना है। अगर हम सब लोग इस पर निर्भर नहीं करते हैं तो हमारी इस समस्या का कोई हल नहीं, बल्कि कम होने की जगह और समस्या बढ़ेगी। इसलिए इस वाले ऑप्शन, यानी भारत की आबादी को कम करने के लिए हर नागरिक को कटिबद्ध होना होगा, इसे फॉलो जरूर करना है, तभी हम इस समस्या से उभर पाएंगे। देखिए अगला हमारा पॉइंट है रोजगार के
नृत्य नए अवसर खोजने चाहिए या अवसर खोजने होंगे। यानी रोजगार के नृत्य यानी प्रत्येक दिन नए अवसर खोजने होंगे या खोजने चाहिए, जिससे हमारी बेरोजगारी कम हो। दूसरा देखिए, हमारे देश में कृषि व औद्योगिक उत्पादन के लिए असीम संभावनाएं हैं। इस संबंध में किसी दार्शनिक का कथन है, यानी इस संबंध में यानी हमारे देश में कृषि यानी समस्या को लेकर, समस्या जो हमारा टॉपिक है समस्या यानी बेरोजगारी, समस्या जो हमारी है वो बेरोजगारी है। उस समस्या का पर एक कथन है, देखिएगा। भारत के विषय में सबसे रोचक तथ्य ये है, भारत के विषय में यानी लोकप्रिय तथ्य ये है कि उसकी मिट्टी धनी है किंतु उसके निवासी निर्धन। यानी भारत की मिट्टी तो धनी है मगर उसमें रहने वाले जो निवासी हैं यानी जो लोग हैं वो निर्धन हैं। किसी दार्शनिक ने कहा है भारत के विषय में सबसे रोचक तथ्य यानी लोकप्रिय तथ्य है यह है कि उसकी मिट्टी धनी है। यानी भारत की मिट्टी जो है वो धनी यानी धनी है किंतु उसके निवासी निर्धन है। अब हम डालेंगे लास्ट में, अगली एडिंग होगी उपसंहार, यानी लेख के अंत में जो भी हो, जो टॉपिक हो उसके अंत में यानी निचोड़ यानी कंक्लूजन, या बोल सकते हैं लेख अंत। देखिए, यदि सभी उपायों पर अमल किया जाए, जैसे कि ऊपर बताया है, बढ़ती संख्या को रोक लगाएं, जो भी बताया गया है ऊपर उन पर अमल कीजिए यानी गौर कीजिए, किया जाए तो इस समस्या को दूर किया जा सकता है, यानी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। वरना समाजवाद का नारा देना व्यर्थ है। अगर हम, जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको जो बताया है, उन पर अमल नहीं करते तो समाजवाद का नारा देना व्यर्थ है और हमारी वर्षों से मिली आज़ादी पर भी हमला हो सकता है। यानी जो हमें वर्षों पहले आज़ादी मिली थी, महान वीरों ने आज़ादी दिलाई थी हमारे भारत को, उस पर भी हमला हो सकता है अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो। देखिए, दिनकर जी ने बेरोजगारी पे लेके यानी इसके मतलब लेकर एक पंक्ति कही है, वो मुझे याद आ गई। देखिएगा, आज़ादी रोटी नहीं पर दोनों में कोई बैर नहीं, आज़ादी रोटी नहीं पर दोनों में कोई बैर नहीं, वही भूख बेताब हुई तो कहीं भूख बेताब हुई तो आज़ादी की खैर नहीं। यानी हमने जब अमल करना ही छोड़ दिया इन बातों पर तो हमारे लिए रोटी कहाँ, और रोटी नहीं तो फिर हमारे पास आज़ादी कहाँ से है। आज़ादी रोटी नहीं पर, आज़ादी जो है रोटी नहीं पर दोनों में कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनाई नहीं, कहीं भूख बेताब हुई तो, यानी कहीं भूख ज़्यादा मतलब लगने लगी या बेताब हो गई, आज़ादी की खैर नहीं। अब जब भूख लगी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए उस बातों पर अमल करें। फिर से एक बार देख लो, आज़ादी रोटी नहीं पर दोनों में कोई बैर नहीं, कहीं भूख बेताब हुई तो आज़ादी की खैर नहीं। अतः सरकार व जनता को मिलकर इस घुन को समाप्त करना होगा। यानी ये समस्या है बेरोजगारी, इस घुन को समाप्त करना होगा, अन्यथा ये समाज यानी हमारा भारत यानी यहाँ का समाज जो है, समाज के ढांचे को ही खोखला कर देगा, यानी भारत को ही खोखला कर देगा। समाज क्या, भारत को ही खोखला कर देगा ये समस्या। लेकिन हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मतलब हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे देश के नवयुवक जागरूक हैं तथा बेरोजगारी की समस्या को दूर करने
के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। हमारे पूर्ण विश्वास है, मतलब हमें जो है पूर्ण विश्वास है कि वे सरकार की योजनाओं में पूरा सहयोग देकर देश को उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर करेंगे, यानी ले जाएंगे। यानी जो नियम लागू किए हैं सरकार ने, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर हम ये चीज़ें फॉलो करें तो हमारे पास बेरोजगारी नहीं आएगी। तो इन्हें फॉलो कीजिए, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।